कभी कभी सबसे असाधारण ट्रेडर वित्तीय केंद्रों में पैदा नहीं होते या वॉल स्ट्रीट के बैंकों में प्रशिक्षित नहीं होते। वे उन जगहों से निकलते हैं जहां से कोई उम्मीद भी नहीं करता। अपने साथ ऐसी क्षमताएं और जीवन अनुभव लेकर आते हैं जो ट्रेडिंग स्क्रीन से बहुत दूर होते हैं। एक व्यक्ति की कहानी चार्ट या अंकों से नहीं, बल्कि ऑपरेटिंग रूम और मनोचिकित्सा क्लिनिकों से शुरू होती है। फिर भी एक दिन उसने ऐसे ट्रेडिंग सिस्टम बनाए जिन्हें दुनिया भर में हजारों लोग इस्तेमाल करने लगे। उनका नाम है डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर और उनकी यात्रा बिल्कुल अनोखी है। अलेक्जेंडर एल्डर का जन्म 1950 में लेनिनग्राद, आज जिसे सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है, में हुआ था। हालांकि उनके शुरुआती साल एस्टोनिया में बीते, जो उस समय सोवियत संघ का हिस्सा था। शुरुआत से ही एल्डर ने असाधारण प्रतिभा दिखाई। सिर्फ 16 साल की उम्र में, जब ज्यादातर किशोर अपने भविष्य को लेकर उलझन में रहते हैं, उन्होंने एस्टोनिया की टार्टू यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर दी थी। जिंदगी तय लग रही थी, चिकित्सा में एक शानदार करियर। एक 17 साल की उम्र में एल्डर ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अफ्रीका में एक सोवियत जहाज पर जहाजी डॉक्टर के रूप में काम करते हुए उन्होंने साम्यवादी शासन से भागने का अवसर देखा। साहस दिखाते हुए, जिसकी कीमत उन्हें सब कुछ चुकानी पड़ सकती थी, उन्होंने पलायन किया। अफ्रीका से उन्होंने शरण मांगी और अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें राजनीतिक शरण दे दी। अमेरिका पहुंचना आसान नहीं था। उनके पास न धन था, न संबंध और न ही कोई निश्चितता, लेकिन उनके पास था धैर्य और दृढ़ता। उन्हें न्यूयॉर्क में टॉलस्टॉय फाउंडेशन के माध्यम से मदद मिली, एक परोपकारी संस्था जिसने उन्हें आश्रय और सहयोग दिया ताकि वह अपनी जिंदगी दोबारा बना सकें। न्यूयॉर्क सिटी में एल्डर ने फिर से मेडिकल क्षेत्र में कदम रखा। उन्होंने मनोचिकित्सक के रूप में प्रशिक्षण लिया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और द साइकेट्रिक टाइम्स के संपादक भी बने। मानव मन की उनकी समझ गहरी होती गई, खासकर इस बात की कि किस तरह भावनाएं व्यवहार को संचालित करती हैं। यही ज्ञान बाद में उन्हें एक बिल्कुल अलग क्षेत्र, ट्रेडिंग में सफलता दिलाने की नींव बना। यहीं इस बदलाव की अवधि में संयोग ने उनके लिए एक नया दरवाजा खोला। जब वे टॉलस्टॉय फाउंडेशन की देखरेख में रह रहे थे, तब एल्डर की मुलाकात एक अमेरिकी वकील से हुई। एक दिन वकील ने उन्हें एक किताब दी, हाउ टू बाय स्टॉक्स, लुइस एंगेल द्वारा लिखित। एल्डर ने उसे पढ़ा और कुछ क्लिक हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि बाजार सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, वे मानव व्यवहार और लालच का प्रतिबिंब हैं, वही शक्तियां जिन्हें वे एक मनोचिकित्सक के रूप में समझते थे। उनकी जिज्ञासा ने कार्रवाई का रूप लिया। एल्डर ने अपनी कमाई से एक BMW मोटरसाइकिल खरीदी। कुछ समय बाद उन्होंने बाइक बेच दी और उस पैसे से अपने पहले शेयर खरीदे, किंडर केयर में। यही वह क्षण था जिसने उनकी ट्रेडिंग यात्रा की चिंगारी जलाई। उन्होंने शेयर और ऑप्शंस में प्रयोग किए और कठिन सबक सीखे। अंततः वे फ्यूचर्स ट्रेडिंग की ओर आकर्षित हुए, जहां उन्हें असली सफलता मिलने लगी। भले ही वे ट्रेडिंग में आगे बढ़े, उन्होंने पार्ट टाइम मनोचिकित्सा का अभ्यास जारी रखा, जो उनकी दोनों मांगलिक दुनियाओं को संतुलित करने की अद्भुत क्षमता को दर्शाता था। 1980 के दशक के अंत तक एल्डर समझ गए थे कि उनका रास्ता अब क्लिनिकों में नहीं बल्कि बाजारों में है। वे ट्रेड करना चाहते थे, लेकिन उससे भी अधिक वे दूसरों को सिखाना चाहते थे कि उन्होंने क्या खोजा है। 1988 में उन्होंने elder.com की स्थापना की, जिसे उस समय फाइनेंशियल ट्रेडिंग सेमिनार्स कहा जाता था। वहां से उन्होंने ट्रेडर्स कैंप शुरू किया, एक गहन कोचिंग प्रोग्राम उभरते ट्रेडर्स के लिए। बाद में उन्होंने स्पाइक ट्रेड सह स्थापित किया, जो एक जीवंत समुदाय था जहां पेशेवर और अर्ध पेशेवर ट्रेडर्स रणनीतियां और परिणाम साझा करते थे। एल्डर की शिक्षण क्षमता ने उन्हें अलग बना दिया। उन्होंने बाजारों के तकनीकी ज्ञान को एक मनोचिकित्सक की मनोवैज्ञानिक समझ के साथ जोड़ा, जिससे उनके पाठ व्यावहारिक और गहराई से मानवीय बन गए। एल्डर का सबसे प्रसिद्ध योगदान उनकी लेखनी के माध्यम से आया। उनकी किताब द न्यू ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर बन गई, जिसका अनुवाद 17 भाषाओं में हुआ। यह सिर्फ एक मैनुअल नहीं थी, यह एक दर्शन था। आज भी दुनिया भर के ट्रेडर्स इसकी बुद्धिमत्ता की कसम खाते हैं। इसके बाद उन्होंने एंट्रीज एग्जिट्स, टू ट्रेड और नॉट टू ट्रेड और स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग जैसी अन्य प्रभावशाली कृतियां लिखी। हर किताब ने उन्हें अपनी पीढ़ी के सबसे महान ट्रेडिंग शिक्षकों में से एक के रूप में स्थापित किया। एल्डर के अनेक योगदानों में एक प्रणाली विशेष रूप से उल्लेखनीय है, ट्रिपल स्क्रीन ट्रेडिंग सिस्टम। यह पद्धति ट्रेडिंग निर्णयों के लिए 3 टाइम फ्रेम का उपयोग करती थी। पहली स्क्रीन पाई साप्ताहिक चार्ट,
यह समग्र ट्रेडिंग रुख स्थापित करती, क्या बाजार ऊपर की ओर बढ़ रहा है या नीचे की ओर। दूसरी स्क्रीन दैनिक चार्ट, यह नजदीक से देखती, व्यापक रुझान के खिलाफ रिट्रेसमेंट की पहचान करती। यहां एल्डर इंडिकेटर्स का उपयोग करते ताकि एंट्री पॉइंट मिल सके। तीसरी स्क्रीन अपाम इंट्राडे या शॉर्ट टर्म, यहीं पर वास्तविक निष्पादन होता, लंबे रुझानों के अनुरूप ब्रेकआउट पर ध्यान केंद्रित किया जाता। इस प्रणाली की खूबसूरती इसकी सरलता और संरचना में थी। इसने अनुमान कम कर दिए, ट्रेडर्स को स्पष्टता दी और तकनीकी ट्रेडिंग की आधारशिला बन गई। एल्डर ने एक शक्तिशाली उपकरण भी विकसित किया, फोर्स इंडेक्स। यह ऑसिलेटर 3 तत्वों, दिशा, परिमाण और वॉल्यूम को जोड़कर मूल्य आंदोलनों के पीछे की ताकत मापता था। जब इसे मूविंग एवरेज के साथ जोड़ा जाता तो यह मोमेंटम में बदलाव, चाहे बुलिश हो या बेयरिश, का पता लगाने का एक शक्तिशाली हथियार बन जाता। आज भी ट्रेडर्स इसका इस्तेमाल आत्मविश्वास से रिवर्सल और रुझानों को पहचानने के लिए करते हैं। एल्डर ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि ट्रेडिंग सिर्फ प्रणालियों के बारे में नहीं है। उनके लिए सफलता 3 एम पर निर्भर थी। माइंड, मन, अपनी भावनाओं और बाजार की मनोविज्ञान को समझना। मेथड, पद्धति, एक अनुशासित ट्रेडिंग दृष्टिकोण विकसित करना और उसका पालन करना। मनी, धन, अपने पूंजी का बुद्धिमानी से प्रबंधन करना ताकि आप कठिन समय में टिक सकें। वे तर्क देते थे कि यह सिद्धांत किसी भी पेशेवर ट्रेडर की सफलता की नींव है। एल्डर के लिए हर ट्रेड एक सबक था। वे न सिर्फ मुनाफा और घाटा दर्ज करते थे, बल्कि हर निर्णय के पीछे की सोच भी लिखते थे। सफलताएं दिखाती थीं कि क्या काम करता है, असफलताएं अंधे स्थानों को उजागर करती थीं। यह आदत गलतियों को सीढ़ियों में बदल देती थी। सेमिनार, कार्यशालाओं और समुदायों के माध्यम से एल्डर ने दुनिया भर के ट्रेडर्स के साथ अपनी समझ साझा की। उनके सत्र चकाचौंध भरे धनवादों के बारे में नहीं थे, बल्कि अनुशासन, मनोविज्ञान और धैर्य के बारे में थे। उन्होंने खासकर शुरुआती ट्रेडर्स को बाजार की अव्यवस्था को स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ नेविगेट करने में सक्षम बनाया। आज एल्डर ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे सम्मानित आवाजों में से एक बने हुए हैं, जिन्होंने मनोविज्ञान और वित्त की दुनियाओं को इस तरह जोड़ा जैसा किसी और ने पहले नहीं किया। सोचिए, एक लड़का जो सोवियत रूस में पैदा हुआ, एस्टोनिया में डॉक्टर बना, एक युवा चिकित्सक के रूप में साम्यवाद से भाग निकला और अमेरिका में अपनी जिंदगी को फिर से बनाया, एक मनोचिकित्सक के रूप में नहीं, बल्कि एक ट्रेडिंग अग्रदूत के रूप में। उनकी कहानी धैर्य, पुनर्निर्माण और प्रतिभा का प्रतीक है। जो एक संघर्ष से शुरू हुआ वह महारत में बदल गया। जो एक मोटरसाइकिल से शुरू हुआ वह किताबों, प्रणालियों और शिक्षाओं की विरासत में बदल गया, जो आज भी दुनिया भर के ट्रेडर्स का मार्गदर्शन करती है। डॉ अलेक्जेंडर एल्डर का जीवन इस बात का प्रमाण है कि ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ स्क्रीन पर अंकों के बारे में नहीं है। यह साहस, अनुशासन और ज्ञान की निरंतर खोज के बारे में है।